प्लैटिना एज गियर, टीवीएस विक्टर, हीरो पैशन प्रो जैसे 110 सीसी सेगमेंट में आने वाले तगड़े धुरंधरों को कंपटीशन देने के लिए हाल ही में होंडा ने लॉन्च की है अपनी होंडा CD 110। अब ये BS6 में आ चुकी है। यहाँ पे लुक के साथ साथ और भी आपको बहुत कुछ नया मिल रहा है। तो आइए जानते हैं आज इस गाड़ी का रियल राइड एक्सपीरियंस रिव्यू। हमेशा की तरह इस गाड़ी को चला चुके, साथ ही मार्केट में जो यूज कर रहे हैं इस गाड़ी को, उन सभी के साथ बातें करने के बाद कुछ पॉइंट्स निकल कर आए हैं। उनकी मैंने एक समरी बनाई है और उसी समरी के आधार पर आज का ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस होने वाला है, जहां हम लोग जानेंगे इस गाड़ी के बारे में सब कुछ। कैसी है इसकी राइडिंग क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी कैसी है, ड्यूरेशन कैसा है, इंजन परफॉर्मेंस कैसी है, गियर शिफ्टिंग कैसी है, माइलेज कैसा देता है, तरह तरह की चीजें हैं। जो भी आपके मन में सवाल उठ रहे हैं इस गाड़ी को लेकर के, सब कुछ जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं चेतन पाटिल और आप देख रहे आस्क ऑटो गुरु। अब अगर मैं सबसे पहले लुक की बात करूं तो इस गाड़ी का लुक मुझे कुछ हद तक शाइन जो BS4 में आती थी, CB शाइन जिसे कहते थे, उस हद तक यहां पर मिल रहा है। मतलब थोड़ी बहुत ग्राफिक्स जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, कुछ उस तरह से आपको देखने को मिलती है। वैसे भी लुक के ऊपर ज़्यादा ना ही बोले तो बेहतर है, बिकॉज ऑफ ये सब्जेक्टिव मैटर होता है। मुझे अच्छा लगे, आपको बिल्कुल भी अच्छा ना लगे, या फिर इसके कुछ उल्टा। मुद्दे की बात आती है, आइए बढ़ते हैं आगे इसकी मजबूती पे, यानी कि कैसी है इसकी बिल्ड क्वालिटी। बिल्ड क्वालिटी में सबसे पहले नजर जाती है स्विचेस पे। तो स्विचेस आफ्टर ऑल ये होंडा की गाड़ी है, बिल्ड क्वालिटी बेहतरीन ही रहती है होंडा की हर किसी गाड़ी में, तो वही नजारा यहां पर देखने को मिलता है। स्विचेस बेहतरीन क्वालिटी के मिल रहे हैं। जो प्लास्टिक मटेरियल यहां पर है काफी हार्ड क्वालिटी का है। उसी के साथ साथ इसकी चेसिस भी मजबूत ही है। इसमें जो आयरन मटेरियल और स्टील मटेरियल यहां पर दिख रहा है, फैब्रिक मटेरियल दिख रहा है, काफी बेहतरीन क्वालिटी का यूज करा हुआ है। जो साइड पैनल्स है वहां पर प्लास्टिक मटेरियल थोड़ा सा वीक नजर आया हुआ है, जो कि लॉन्ग ड्यूरेबल शायद नहीं हो सकते हैं। ये एक यहां पे जो है महसूस हुआ है, लेकिन फिर भी जितना भी इस चीज को छोड़ करके जितनी भी यहां पे मटेरियल क्वालिटी मिल रही है इस गाड़ी में, अपने आप में बेहतरीन मिल रही है। आइए बात कर लेते हैं इस गाड़ी के हैंडलिंग की। ये गाड़ी चलाने में कैसी फील हुई है, क्योंकि मुद्दे का पॉइंट तो यही है और इसीलिए शायद आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस गाड़ी के कर्व वेट की। तो ये 112 किलो की गाड़ी है, यानी कि इसका जो कर्व वेट है 112 किलो है। उस हिसाब से बॉडी टू वेट रेशियो अच्छे से मेंटेन किया गया है, जिसका प्रभाव आपको हाईवे पर भी दिखता है। इस गाड़ी में आपको 162 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जो कि ठीक ठाक सा हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि इंडियन रास्ते आप लोगों को पता ही है, कुछ जगह पे बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, तो कुछ जगह पे काफ़ी ज़्यादा हिल एरिया हो गया, या फिर किसान लोग हैं जो खेती में भी लेकर जाते हैं, जहाँ पे इतने अच्छे रास्ते नहीं होते हैं, तो 162 थोड़ा सा कम ग्राउंड क्लियरेंस है। तो ओबड़ खाबड़ रास्तों में नीचे से कुछ हिट होने का चांसेस है यहाँ पे। उसी के साथ इस गाड़ी का जो व्हील बेस 1285 mm का मिल रहा है, यानी कि आप यूँ समझ लो कि 1285 जो जिसे कहते हैं। अब इस व्हील बेस के हिसाब से देखें तो इसका टर्निंग रेडियस भी खासा अच्छा ही है। सिटी राइडिंग के लिए टर्निंग रेडियस की बहुत ही ज्यादा डिमांड होती है। डिमांड इट मींस ये कह लो कि जितना टर्निंग रेडियस कम, उतनी कम जगह में आप आपकी गाड़ी घुमा सकते हो। तो यहां पर ये गाड़ी आपको नाराज नहीं करने वाली। इनिशियल पिकअप की अगर बात कर ली जाए तो ये अगर लिवो से इसे कंपेयर कर ली जाए, जो कि इसी की मैन्युफैक्चरिंग है होंडा की ही, तो उससे थोड़ा सा कम महसूस हुआ है। इतना ज़्यादा अच्छा पिकअप यहाँ पे महसूस नहीं हुआ है, जो कि आप जब ड्राइव करोगे इसे तो आपको साफ तौर पर नज़र आता है। और वही यहाँ पे अगर आप फर्स्ट गियर पे गाड़ी उठाओगे, उसके बाद वो उठ तो जाएगी, सेकंड गियर से धीरे धीरे चलना स्टार्ट होती है। मैं बात कर रहा हूँ लियो के साथ इसका जो कंपेरिजन है, अदरवाइज आप बाकी डेली लाइफ में आपको इतना समझ में नहीं आएगा। फिर भी कुछ हद तक ये प्रॉब्लम तो इसमें है ही। सिटी राइडिंग में आपको ये दिक्कतें नहीं आने वाली है, लेकिन हाईवे राइडिंग पर आप जब हाईवे पर जब इसे आप राइड करोगे, चलाओगे, तो आपको ये चीज़ महसूस होती है। अब इसकी हाईवे राइडिंग अगर देख ली जाए तो 70 तक ये गाड़ी आराम से चली जाती है। 70 के बाद थोड़ी सी अनकंफर्टेबल फील होती है। 70 या फिर यूँ समझ लो आप 75 या फिर 75-80 के बीच में जो भी ड्यूरेशन है, तब अगर आप गाड़ी स्पीड में चलाते हो तो हल्के से वाइब्रेशन महसूस होते हैं। और ये गाड़ी उतना अच्छा जो है राइड क्वालिटी का एहसास, यानी कि आप यूँ समझ लो कि जो कंफर्टेबल एबिलिटी होती है, जो कॉन्फिडेंस होता है, वो यहाँ पर इतना ज़्यादा महसूस नहीं होता है। वैसे भी ये 110 सीसी में आने वाली गाड़ी है, स्पोर्ट सेगमेंट की गाड़ी नहीं है कि इससे आप स्पोर्टी का जो लुक है, स्पोर्टी का जो परफॉर्मेंस है, वो एस्पेक्ट करो।
तो कुछ इस हद तक आपको जो है इसका हाईवे राइडिंग का परफॉर्मेंस मिलने वाला है। कॉर्नरिंग बिल्कुल भी नहीं होती इस गाड़ी पे, क्योंकि ये कम्यूटर सेगमेंट की गाड़ी है। यहाँ पे एक चीज काफी अच्छी लगी है, जो है इसकी गियर शिफ्टिंग, काफी स्मूथ गियर शिफ्टिंग यहाँ पर अब की बार मिल रहा है। इसी के साथ इस गाड़ी की जो खींचने की ताकत है, पुलिंग पावर जिसे हम कहते हैं, वो भी अच्छी है। डबल सीट भी आप बैठ रहे हो 60-65 के स्पीड पर भी, डबल सीट बिठा करके भी आप इस गाड़ी को चढ़ा रहे हो किसी चढ़ान पे या फिर खींच रहे हो, तो गाड़ी में जो पुलिंग पावर है, पावर लैक महसूस नहीं होती है। गाड़ी स्ट्रगल कर रही है कुछ उस तरह से महसूस नहीं होता है। इसी के साथ इसकी जो हैंडलिंग है वो और भी बेहतर बनाते हैं इसके ट्यूबलेस टायर्स। यहाँ पे आपको 80/100 के 18 इंचेस के ट्यूबलेस टायर्स मिल रहे हैं फ्रंट में, और जो रियर है वहाँ पे काफ़ी अच्छी क्वालिटी के टायर सबकी बार यहाँ पर दिए जा रहे हैं। आइए बात कर लेते हैं इस गाड़ी के हार्ट की, इसके दिल की, जिसे हम इंजन कहते हैं। यहाँ पे आपको 109.51 सीसी एयर कोल्ड 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर BS6 इंजन मिल रहा है, जो कि FI के साथ आ रहा है। ये 4 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आपको मिलता है। 8.79 PS की मैक्सिमम पावर मिलती है और 9.30 Nm का मैक्सिमम टॉर्क मिलता है। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हो कि इस गाड़ी की पुलिंग पावर कैसी है। जैसे मैंने कहा, हाईवे पर ये ओवर स्पीड करने में थोड़ी सी दिक्कतें पैदा करती है, तो वो चीज़ तो है ही, लेकिन पुलिंग पावर इसकी बेहतरीन है। इसी के साथ आप देखोगे तो होंडा का इंजन यहाँ पर है और ये काफ़ी स्मूथ इंजन है। आप जब हायर परफॉर्मेंस करते हो 70-75 तक भी गाड़ी जब खींच लेते हो तो वाइब्रेशंस गाड़ी पर थोड़े से महसूस होते हैं, लेकिन इंजन काफ़ी स्मूथ लगा हुआ है। इस गाड़ी की जो सीट हाइट है वो 790 mm की मिलती है। अब अगर आपकी हाइट 5.4 फीट है या फिर उससे ऊपर है तो आप इस गाड़ी को आराम से चला सकते हो। अगर उसके नीचे है तो आपको थोड़ी सी दिक्कतें आनी है इस गाड़ी को चलाने में। इसी के साथ इसकी जो सीट है काफ़ी कंफर्टेबल है और यहाँ पे जो कुशनिंग दी जा रही है वो भी बेहतरीन ही है। तो आप एक टाइम पर बैठ करके इससे 100-150 किलोमीटर तक की लॉन्ग राइड आराम से कर सकते हो। अब ये भी बंदे की कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन कुछ उस हद तक सीटिंग यहाँ पर राइडर के लिए और पिलियन के लिए मिल रहा है। कंफर्टेबल एबिलिटी में सस्पेंशन पार्ट भी आता है, फ्रंट में टेलीस्कोपिक और रियर में हाइड्रोलिक सस्पेंशन मिल रहे हैं। तो यहाँ पर ये सस्पेंशन भी आपको खासे नाराज नहीं करते हैं। बहुत ही ज़्यादा लंबी राइड आपकी वन टाइम हो जाती है और कंटिन्यूसली खराब रास्तों पर चलना होता है तो ही आपको थोड़ा सा यहाँ पे हाथों में या फिर कंधों में या फिर कमर में थोड़ा सा दर्द महसूस होगा। अदरवाइज नॉर्मल कंडीशन में इसके सस्पेंशन बेहतरीन लगे हुए हैं। यहाँ पे आपको CBS मिल जाता है और दोनों साइड में ड्रम मिल जाता है, तो ड्रम ब्रेक ही है। मैं ये तो नहीं कहूँगा इसमें डिस्क आ जाना चाहिए था, आ जाता तो वेल एंड बेटर, अगर आ जाता तो इसकी प्राइस और भी बढ़ सकती थी। तो कहीं ना कहीं प्राइस मेंटेन करने के लिए यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ ड्रम ब्रेक ही दिए गए हैं, जो मैं कहूँगा कि ठीक ठाक ही है। 50-55 या फिर 60 के स्पीड पर भी आपको ये दोनों ही ब्रेक जो है, मतलब रियर और फ्रंट CBS है तो कॉम्बी ब्रेक सिस्टम, जैसे पिछला लगाओ तो अगला भी फंक्शन में आ जाता है। तो ये जो सिस्टम यहाँ पर मिल रहा है ठीक ठाक सा अपना काम निभा लेता है। 65 से ऊपर अगर आप इस गाड़ी को स्पीड में चला रहे हो और पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, अचानक से गाड़ी रोकनी पड़ जाती है, इंडिया है, रास्ते में कुछ भी आते रहता है, ऐसे में ब्रेकिंग जो है आपको इमीडिएट लगानी पड़ जाती है, तो ये इतना अच्छा सपोर्टिव मैं नहीं कह सकता, क्योंकि जो फ्रंट टायर है वो स्कीड होता है थोड़ा सा, और रियर टायर भी कहीं ना कहीं आपको दाएं साइड या फिर दाहिने या फिर बाइने साइड में कहीं ना कहीं ये स्कीड होने के चांसेस है। वैसे भी ये कम्यूटर सेगमेंट की गाड़ी है, इतने स्पीड पर ना ही भगाए तो बेहतर है। मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप इसे नॉर्मल जो 50-55 या फिर 60 किलोमीटर पर हावर का स्पीड होता है उतने में ही चलाएं। इसके हेडलैम्प की भी बात कर लेते हैं, जो कि हैलोजन मिल रहा है। डार्क नाइट में ये ठीक ठाक सा रास्ता दिखा देता है, लेकिन डिस्ट्रैक्शंस तब होते हैं जब सामने से कोई दूसरी गाड़ी आ रही है। ऐसे में रास्ते की विजुअल एबिलिटी इतनी क्लियर आपको महसूस नहीं होती है। एक और चीज है जो मुझे लगता है यहाँ पे सुधार हो जाना चाहिए था। 9 लीटर की जगह पे आप 10 या फिर 11 लीटर का फ्यूल टैंक अगर दे देते होंडा तो ये कुछ हद तक अच्छा ही हो जाता, क्योंकि यहाँ पे जो माइलेज है 55 से 60 kmpl तक मिलता है। अब माइलेज भी अलग अलग लोगों को अलग अलग मिला हुआ है, किसी को 55 मिला हुआ है, किसी को 60 मिला हुआ है, किसी को 60 से ऊपर भी मिला हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि माइलेज हमेशा डिपेंड करता है आप लोगों की राइडिंग स्किल पे, आप किस तरह से गाड़ी चलाते हो, कौन से रास्तों पर चलाते हो, हाईवे पे चलाते हो, सिटी में चलाते हो, ट्रैफिक में चलाते हो, खराब रास्तों में चलाते हो, तो अलग अलग कंडीशंस पर माइलेज डिपेंड करता है।
टेंटेटिव माइलेज 60 तक का आपको मिल सकता है इस गाड़ी में। डिपेंड करती है प्राइस भी, क्योंकि हर जगह अलग अलग होती है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, पुणे, हर जगह। तो प्राइस अगर मैं इसकी एक शोरूम प्राइस बताऊं तो 65 से लेके 67,000 तक ये एक शोरूम की प्राइस मैं बता रहा हूं, इतने मिल सकती है। आप आपके नजदीकी शोरूम पर जाकर इसकी एग्जैक्ट प्राइस ऑन रोड आपके सिटी में कितनी है पूछ सकते हो। तो यही कुछ कमियां और खामियां इस गाड़ी में आपको देखने को मिलती है। इसी के साथ इस गाड़ी के मोरल की बात कर लेते हैं, क्योंकि अगर आप 65 से लेके 67, 65 से लेके 70 ऑलमोस्ट 1000 आप पकड़ के चलो, इतने एक शोरूम प्राइस है। इतने पैसे अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो क्या ये गाड़ी आपके लिए बनी है, या फिर इस प्राइस रेंज में कोई और ऑप्शन आपको सेम देखने को मिलता है? तो देखो 55 से लेके 60,000 के बीच में आपको स्प्लेंडर प्लस मिल जाती है, प्लैटिना मिल जाती है, सिटी 110 मिल जाती है, जैसे तगड़ी बाइक है जो कि पहले से ही लोगों का भरोसा जीत कर रखा है उन्होंने। इस गाड़ी को लॉन्च करके होंडा ने ये तो दिखा दिया है कि हम भी 110 110 सीसी सेगमेंट में बरकरार है, हमारी भी जो जगह है। लेकिन होंडा की खासियत ही कुछ ऐसी है कि होंडा के इंजन स्मूथ होते हैं, लॉन्ग ड्यूरेबल भी होते हैं, और यहाँ पे जो बिल्ड क्वालिटी होंडा प्रोवाइड करता है वाकई लाजवाब, काबिले तारीफ यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं। तो यही सीन है, कुछ प्रोज है तो कुछ कॉन्स भी है, हर चीज़ के होते हैं, इसके भी है। वैसे इस गाड़ी का लुक कुछ लोगों को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। अगर आप लुक के ऊपर जाना चाहते हो और थोड़ी बहुत आपको ब्रेकिंग या फिर परफॉर्मेंस अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो तो आप इस गाड़ी को ले सकते हो। इसी के साथ जाते जाते आप लोगों से फिर से यही बात मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हो कि आपके कार और बाइक से रिलेटेड सभी सवालों के जवाब आपको एक ही चैनल पर अवेलेबल हो जाए तो जी हाँ, ये चैनल सिर्फ आपके लिए है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूले। और इसी के साथ अगर आपने मुझे अभी भी इंस्टा और ट्विटर पर फॉलो नहीं कर रखा है तो उनकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। इसके अलावा और कुछ आपके सवाल है तो आप मुझे वहां पर फॉलो करके पूछ सकते हो, आपको जवाब दिया जाएगा। इसी के साथ मैं चेतन पाटिल लेता हूं आपसे विदा और फिर से मिलता हूं ऐसे ही किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।